हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके 21 फरवरी साइंस के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए, और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो फाइनल परीक्षा 80 नंबर का ही होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समीकरण 2H2 प्लस में O2 और यहाँ पर अभिक्रिया करके 2H2O बना रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया? ये कौन सा अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखिएगा ये 2H2 यानी हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके यहाँ पर जल का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो आप लोग संयोजन अभिक्रिया में पढ़े होंगे, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके यहाँ पर ये उत्पाद यानी पानी का यहाँ पर 2H2 पानी जल का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है, यानी नज़दीक का वस्तु उसे साफ साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, तो उसे कौन सा दोष होगा? तो दूरदृष्टि दोष होगा। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक यानी निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब यहाँ पर दूरदृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो जब नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, यानी निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो उसे दूरदृष्टि दोष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। दोनों आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में यहाँ पर म्यू भी और एफ के बीच संबंध है। कौन सा संबंध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/म्यू बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/v प्लस 1/म्यू बराबर 1/f, ये संबंध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है।
तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा काशी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मन सिल्वर है। तो राइट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये Cu कॉपर और Ni निकेल और यहाँ पर Zn जिंक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु पूछा गया है। तो ये सोना हो जाएगा, सोना तन्य धातु है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा का प्रमुख अयस्क है। तो तांबा का प्रमुख अयस्क पूछा गया है, तो Cu2S, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है, याद रखिएगा, सिनेप्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, कौन सा रोग होता है? बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। घेंघा रोग उत्पन्न होता है? बिल्कुल नहीं, घेंघा रोग यहाँ पर आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। यहाँ पर इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग पूछा गया है, तो मधुमेह रोग होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुमेह रोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं, इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण पूछा गया है, तो कॉक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे स्वपोषी और उत्पादक कहलाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 नंबर का उत्पादक। 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती हैं, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? इसका परावर्तन कोण पूछा गया है, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता बराबर होती है। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/f होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर 2n², ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3। निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु पूछा गया है, तो उपधातु कौन है? तो यहाँ पर Ge हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोना की परमाणु संख्या, सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मा कुंचन गति पाई जाती है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ग्रास नली में पाई जाती हैं। ATP में फास्फेट की संख्या होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है,
समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन पूछा गया है तो प्लस का 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो याद रखिएगा ये टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है तो याद रखिएगा निष्क्रिय गैस भरी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × H2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है। तो राइट आंसर 31 नंबर का हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डायोप्टर का संकेत डी होता है। एटीपी का विस्तारित रूप है। तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पर उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो याद रखिएगा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा गया है तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एयू। आर्गन आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है और वर्गों की संख्या 18 होता है, ये भी आपको याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो क्लोरीन के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है तो ये 7 होती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घेंघा रोग। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो राइट आंसर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जय मात्रा। मेरुरज्जु निकलता है। तो राइट आंसर 43 नंबर का हो जाएगा अनुमस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो याद रखिएगा ये पूर्ण हरित और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी आवश्यक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्विच लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्म तार में। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर पूछा गया है तो v/μ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 जूल का मान क्या होता है। तो 1 जूल का मान पूछा गया है तो 0.24 कैलोरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आभूषण बनाने वाला सोना पूछा गया है तो 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत
सूर्य का प्रकाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कांच तो होगा नहीं, मिट्टी या पीतल, मिट्टी या पीतल होगा, पीतल दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीतल यहाँ पर ये लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, और मिट्टी भी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। तो राइट आंसर 53 नंबर का हो जाएगा ऊर्जा का। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा गया है तो मीथेन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है? तो पीत रस यकृत से सर्वाहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पौधों में भोजन किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी, यानी लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 60 है, गंधक का परमाणु संख्या है। तो गंधक का परमाणु संख्या पूछा गया है, तो ये 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूखा सेल। मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है, तो 1.4 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विखंडन होता है ये पैरामेशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मैनिया में भी होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी में। मानव का उद्भव स्थान पूछा गया है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा फिर का। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड समूह। राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक पूछा गया है, तो संगमरमर हो जाएगा। बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है, ये होता है पुंकेसर से। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो कौन रहता है? मांसाहारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर तृतीय पोषी स्तर पर पूछा गया है, तो मांसाहारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, न्यूनतम पूछा गया है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। राइट आंसर डी हो जाएगा। और अधिकतम होता है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि यश युग्म क्या है? तो राइट आंसर 70 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ZNO। क्वेश्चन नंबर 71 है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में +2 होता है, CnH2n+2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्कीन में -2 होता है, और एल्काइन में यहाँ पर ये 2 छूट जाता है, +2। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, और यहाँ पर एल्केन का +2, और यहाँ पर एल्कीन का होता है -2, और एल्काइन का CnH2n। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 72 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रक्त का रंग किसकी उपस्थिति में लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 74 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन है?
तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। न्यूरॉन के छोटे यहाँ पर तंतु को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर 77 का हो जाएगा डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, निम्न में कौन यहाँ पर आयनिक यौगिक है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा CaCl2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कट्ठा। क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा बाहर निकलता है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अपघटन होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ 80 क्वेश्चन में से। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वही क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।